नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। श्री राम कथा महोत्सव का हुआ समापन। जोधपुर से संभाग प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की धार्मिक रिपोर्ट। मंडोर स्थित गऊ का बाड़ा सामुदायिक भवन में आयोजित श्री राम कथा महोत्सव का सोमवार को श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ समापन हुआ। अंतिम कथा के अवसर पर निका पंथ गादी पर पीठाधीश्वर आचार्य रामनिवास महाराज जी ने कहा कि श्री राम कथा मर्यादा, त्याग, करुणा और लोक कल्याण के सर्वोच्च आदर्शों को समर्पित है तथा यह मानव जीवन को धर्ममय बनाने की निरंतर प्रेरणा देती है। महोत्सव की जानकारी देते हुए डॉक्टर अनीता परिहार ने बताया कि श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन 3 जनवरी से 6 जनवरी तक किया गया। प्रथम दिन श्री राम मंदिर आमली बेरा से भव्य कलश यात्रा निकाली गई जो कथा स्थल तक पहुंची। कलश यात्रा एवं कथा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया और 3 दिनों तक कथा का श्रवण भी किया। इस आयोजन की रूपरेखा तैयार करने में मनमीत सोलंकी, श्वेता देवड़ा एवं बस्ती वासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आयोजन को सफल बनाने में सभी सहयोगियों की भूमिका सराहनीय रही। जोधपुर संभाग प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जो जिसमें आपका दिमाग कम लगता है वो मैं आपको आज इसलिए फोकस कर रहा हूँ। आ जाइए सभी अच्छी बातें, बहुत जोरदार। गऊ के बाड़े में बहुत ही अलौकिक संगम हुआ और मंडोर को मैंने इतना जपा, मेरे 3 साल में इतना नाम लिया कि वो मुझे फल एक बार में परमात्मा ने दे दिया। सतगुरु जी महाराज ने धन्य हो, मंडोर की सूर भूमि ने धन्य हो। कल हम पुराना किला देखकर आए थे। रावण जैसा विद्यार्थी नहीं हुआ त्रेता युग में कोई। बात नहीं कि वो कैसे थे, लेकिन जब उनका वध हो गया था तो रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम का दिमाग देखो, उन्होंने कहा लक्ष्मण अच्छाइयां हैं जल जाएंगी, बटोर के ले आते काम आएंगे। अच्छाइयां रावण में जो है, जो वो विद्यार्थी थे, जो तपस्वी थे, वो बहुत बड़ी अच्छाई थी। आप देखो जिन्होंने इंद्र को, स्वर्ग को, वैकुंठ को अपनी मुट्ठी में 38,000 साल रखा हो। कितना साल? 38,000 साल रखने वाला वो स्टूडेंट कितना पराक्रमी, कितना विवेकशील रहा होगा कवि। ये बात दूसरी है, परमात्मा की लीला है कि अमरीश पुरी हीरो बनने गए थे मुंबई में, लेकिन उन्हें रोल ही विलेन का मिला। और जब पहली पिक्चर रिलीज हुई तो जब अमरीश पुरी की पिटाई हुई तो उसकी माँ ने देखा तो बहुत रोई, मेरे बच्चे की तो बहुत पिटाई हो रही है। उसे क्या पता ये पिक्चर है, तो उसने फोन करा, बोले बेटा तुझे बहुत लोग मारते मुंबई में। अरे बोले मम्मी ये पिक्चर है, बोले तू तो हीरो बनने गया था। तो बोले माँ काई करा, रोल ही नहीं मिला, रोल ही यही मिला है। नमो विदूषण भरम, नमो सब कर्म मिटावण, नमो तात प्रतिपाल, नमो माय लगावण, नमो आस समान, नमो हर अंतर जामी, नमो संतन सब शीस, नमो केवल हर स्वामी, नमो मेहर जगदीश, नमो हर गर्भ पाई, नमो पलक दरियाव, नमो सब माट पसारी। सतगुरु ने कहा कि भाई जो आकाश के अंदर जो पिंड है, तारे हैं, ये पहले नहीं थे। नमस्कार, नमो आस आसमान, नमो हर अंतर्जामी, नमो संतन शिव सब शीश, नमो केवल हर स्वामी, नमो मिहर जगदीश, नमो हर गर्भ आहारी, नमो पलक दरियाव, नमो सब मांड पसारी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, प्रकाश, ये सब पल में बनाने वाले उस रमता रमैया को मैं नमस्कार करता हूँ। उनकी मेहर से जगदीश, इस जगत ब्रह्मांड का जो ईश है, ईश का मतलब जनने वाला, नमो हरि गर्भ आहारी। बड़ी कमाल की बात है कि पत्थर के अंदर जीव को भोजन कौन देकर जाता है। और ये जब कमाल देखा तो मारवाड़ का एक व्यक्ति इसे देख के संत बन गया। उनका नाम था संत लक्ष्मी जी महाराज। वो कहते थे कि मैं करता हूं और हम भी ये करते। तो एक दिन पत्थर को टूट गया उनके हाथ से, उसके अंदर जीव था और जीव के पास भोजन रखा था, तो वो हैरान हो गए। सतगुरु कबीर जी महाराज ने एक बार बहुत जोरदार तालियों के साथ एक बदावत आपसे भाई राजेंद्र साहिब प्रातः स्मृति आदमी अल्लाह जा रे लुल लुल लागू पा
जानने के लिए हमें शिक्षा दी। छोटे आ से आ ई ई उ ऊ ए ओ ये जिन्होंने सिखाया वो पांचवें गुरु हैं हमारे। हम उन्हें धन्यवाद दें कि जिनकी वजह से आज राम जी राम, जिनकी वजह से हम संतों के लिखे हुए लिपियों को पढ़कर उनके भावों तक पहुंचते हैं और भावों में प्रेम जोड़कर उसके मर्म तक पहुंचते हैं। और जब मर्म प्राप्त होता है तो वो चीज हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाती है और वो चीज है नाम, वो चीज है ये बिजली का करंट, वो चीज है बीज के अंदर सतत्व। तो ऐसे महापुरुषों को हम धन्यवाद देते हैं जिनकी असीम कृपा से 21वीं सदी के महापुरुष हैं सद्गुरु नारायण जी महाराज, जो पूरे भारत में उन्होंने एक आज्ञा दी कि बेटा, जैसे सरकार ने अभी एक अभियान चलाया था कि इतने समय तक भारत के हर घर में बिजली पहुंचा देंगे, ऐसी सद्गुरु नारायण जी महाराज साहब ने कहा कि बेटा, ये जो नी का पंथ है, परमात्मा का पंथ है, तो तुम करोड़ों जीवों के घट में राम का प्रकाश पहुंचा देना। राम का प्रकाश पहुंच गया तो मानो वो पूरा जीवन स्वयं सेल्फ कर लेगा। सतगुरु जी महाराज की जय। आकर्षित कर रहा हूं रस की ओर, आपको जरूर बैठना है। एक रिसर्च हुई है, फॉर्ब मैगजीन वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैगजीन है, न्यूयॉर्क से निकलती है। हम एमबीए करते थे दिल्ली में 2009 में, उस समय उनका एक बहुत बड़ा एक लेख आया था। उनमें कहा था कि भारतीयों के पास सब कुछ है, पूरे वेद हैं, पूरी चिकित्सा है, पूरे ज्ञान है, पूरा अभियान है, फिर ये पीछे क्यों रह गया आज इंडियन? तो उसमें पहला कारण था इंडियंस लेजी है, भारतीय आलसी हो गए। क्या हो गए? अब नाना पातो बाड़े में जाते हैं पैदल, अब इनका जो बेटा ये छोटा सा ये जाता है मोटरसाइकिल से। ये बच्चे से मोटरसाइकिल से खेतों में जा रहे हैं, जबकि खेतों में मोटरसाइकिल का कोई काम ही नहीं है। अब इनसे कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि ये चाउमीन खाते हैं, तो ये चुन 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 ज्यादा करते हैं ये बच्चे। लेकिन इनको बड़े प्रेम से हमें लाना होगा। ये हमें ज्ञान थोपना नहीं है किसी को। मुझको बहुत बड़ा संत मिलन को चाहिए तजबाया अभिमान, जो पग आगे डरे तू ये समान, जो ये समान। संगमिया इतना टड़े काल जाड़ जब जोड़ शीश निवाया बड़े लखपापन की को लखपापन की आनंद